टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 को स्वागत। आज आम इंग्लिश रे पढ़िबा प्रोज लेसन ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। प्रोज लेसन रे किछि सब्जेक्टिव टाइप आउ किछि ऑब्जेक्टिव टाइप बा एमसीक्यू रहिछि। आज हमको इंग्लिश सर कहिबे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी संपर्कित किछि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विषय रे। पिला माने आज आमे प्रोज लेसन डिस्कशन करिबा। पूर्वरु आमे तो प्रोज लेसन रो हमर फर्स्ट चैप्टर जो थिला ए लेटर टू गॉड ता विषय डिस्कशन करथिले। सेतबेले मु तुमको कहितिली जे प्रोज लेसन ता हमर सबुठारु इंपोर्टेंट, कारण प्रोज लेसन रो ही मैक्सिमम मार्क्स रहिछि हमर 30 मार्क्स। से 30 मार्क्स रो मु मध्य कहितिली जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रे तमरो 10 मार्क्स रहिछि, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रे तमरो 20 मार्क्स रहिछि। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 10 मार्क्स विषय मु मध्य कहितिली जे तुमरो दीटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अराउंड 50 वर्ड्स रो आसीबो जो थिरे 5 मार्क्स रहिछि। ता छडा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रे मु मध्य तुमको कहितिली जे टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू 10 मार्क्स रो आसीबो एवं वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडीज बेस्ड एमसीक्यू ये 10 मार्क्स रो आसीबो। आज चलो आमे हमर ए जो क्लोज लेसन रो हमर सेकंड टॉपिक ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी या विषय डिस्कशन करिबा। तुमे माने पिले भलो भाबरे जानिचो जे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आमे जेतोले स्कूल ले पढाउची प्राय तो अधिकांश पिलांकू एई टॉपिक टा टिके डिफिकल्ट लागुची, कारण एई टॉपिक रो बहुत गुडे वोकैबुलरी बा बहुत गुडे वर्ड रहिची जो गुडा को पिलांक पई अननोन एवं किछि एक्सप्रेशन रहिची जोटा मध्य पिला मानक पई बुझिबारे टिके डिफिकल्ट हेइ थाय। तबे चलो आमे प्रथमे एई जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी रो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रो आंसर किछि करिबा। मु भाबुची ए आंसर गुडी को कला परे तुमे माने देखिबो तमरो एई क्वेश्चन एई टॉपिक टिको बुझिबारे मध्य तुमको बहुत हेल्प करिवो। प्रथमे चलो डिस्कशन करिबा ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी रो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन टिको आमे पढिबा। क्वेश्चन टी मु पढुची, व्हाट कैन वी डू टू फुलफिल द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन। तुमे जदि तमरो टेक्स्ट बुक पढ़ी देखी जे पेज 28 रो पैराग्राफ 2 आउ 3 ए दुईटा ए जो एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन ता विषय डील करछि। तो दीटा अलग अलग पैराग्राफ रु आमे इन्फॉर्मेशन नै ए आंसर टी को किभଳି भाबरे लिखिछे देखिबा। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन is to wipe every drop of tear from every eye. This may be an impossible goal to achieve, but we should strive continuously to achieve this goal. For this, we have to labor and work hard to solve the problems of not only India, but also the world. आमे कोन कले दुईटा अलग अलग पैराग्राफ रे जहां भी ए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थिला ताको एकाठी कले निज मनरु ए आंसर टी को लिखले। इंपोर्टेंट फ्रेज गुडा को नेले, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गुडी को नेले, किंतु आंसर टी निज भाषा रे हमें लिखले। परवर्ती क्वेश्चन टी हमें चलो डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन टी मु भलो भाबरे पढी दउची, स्क्रीन ऊपर आसुची तमरो देखो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट शैल बी आवर एंडेवर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। तुमे जदि टेक्स्ट बुक टी को भलो भाबरे पढिबो देखिबो पेज 29 रो पैराग्राफ 6 एटा टोटली एई क्वेश्चन रो आंसर रहिछि। सेठी मध्ये बहुत भलो भाबरे सजै करी लेखा आइछि, बहुत गुडा इन्फॉर्मेशन से पैराग्राफ रे रहिछि। एई सब इन्फॉर्मेशन फ्रेज इंपोर्टेंट वर्ड गुडा को आमे नबा, किंतु जदि आमे से पैराग्राफ टी को सीधा टिपि दबा सेथरे हमरो जथेष्ट बा ठीक मार्क मिलिबो नाही। तेनु इंपोर्टेंट वर्ड और फ्रेज को नहीं कि आमे ए आंसर टी को किभଳି निज भाषा रे लिखिछे चलो देखिबा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन लाइक the peasants and workers, to fight against and eradicate poverty, ignorance and disease, and to try to build a democratic, prosperous and progressive country. Finally, no effort should be spared to create socio-economic and political institutions that ensure justice and fullness of life to everybody. तुमे माने देखो पिले ए आंसर भितर बहुत गुडे इन्फॉर्मेशन रहिछि, बहुत गुडे इंपोर्टेंट वर्ड रहिछि, सब आमे लिखिछे। कोनोसी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वर्ड को छाडिबो नाही, ता कले तमरो मार्क कमी जाय पारे, किंतु केबे भी सीधा सळक सेंटेंस टिपिकरी लिखिबो नाही, निज मनरु किछि लिखिबा को चेष्टा करिवो। आ गोटे क्वेश्चन चलो आमे डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन रे होछि, व्हाई डज नेहरू से
that the dreams of India are also for the world. ए क्वेश्चन टीर आंसर पिले पेज 28 रो पैराग्राफ 4 रे लिखा जाइछि तुमे माने टेक्स्ट बुक टी को पढिले पाई परिबो ए क्वेश्चन रो आंसर हमें किभली लिखिचे चलो देखिबा when Nehru talks of the dreams to wipe every tear from every eye he says these dreams are also for the world. He understands that with the advancement of civilization, the world has turned into a global village where no nation can imagine remaining aloof and living apart. In the modern world, freedom, peace, prosperity and disaster are inseparable and the world can't be split into isolated fragments. तो जहाँ इन्फॉर्मेशन थिला ए पेज 28 रो पैराग्राफ 4 रे ताकू नहीं एटा अल्प थिला आमे ताकू टिके आउरी भलो भाबरे वर्णना करी लिखिचे सो दैट इट बिकम्स अराउंड 50 वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमे ए गोटे क्वेश्चन टिके हमकू टिके इनडायरेक्ट वे रे लिखा जाईची. क्वेश्चन दे देखो क्वेश्चन दे होची व्हाट ब्रॉडनेस डज जवाहरलाल नेहरू शो इन हिज स्पीच ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. ए जो स्पीच रे व्हाट ब्रॉडनेस डिड ही शो ए क्वेश्चन आंसर टी प्रकृत रे हमर पेज 29 रो पैराग्राफ 5 रे रहिची. ए आंसर को हमें किभली लिखिजे चलो देखिबा. इन हिज स्पीच ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस Jawaharlal Nehru goes beyond parochialism and narrow nationalism. In spite of the ill feelings surrounding the creation of Pakistan, he spares a thought for the people of Pakistan, saying that despite of the separation by political boundaries, they are of us and will remain of us. यार आउ गोटे पार्ट मध्य रही पढ़ी दबा. He also says we shall be sharers in their good and ill fortune alike. This is the broadness that Nehru showed in his speech. तो सेही पैराग्राफ रो हमरो कोठी ब्रॉडनेस विषय लिखाइनी किंतु पाकिस्तान विषय से लिखिचंती व्हिच गोज बियॉन्ड नैरो नेशनलिज्म. तो एटा ब्रॉडनेस से देखैचंती से आंसर टिको हम एठी लिखिचे सजै करी ठीक भाबरे लिखिचे. आ गोटे क्वेश्चन पिला माने चलो डिस्कशन करिबा. क्वेश्चन डे मु पढ़ी दउची. क्वेश्चन डे होची हाउ डज नेहरू शो हिज वर्ल्ड व्यू इन हिज स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो एठी हमें वर्ल्ड व्यू भाबरे नै जे कोठी अन्य कोठी क्वेश्चन आसी पारे इंटरनेशनल आउटलुक लिखा ही थाई पारे से जहा हो ए क्वेश्चन आंसर पिले बहिर गोटिए जगह रे न रही बहिर विभिन्न जगह रे ए विषय रे रेफरेंस दिया हिची. जेमिति कि पेज 28 रो पैराग्राफ 4 रे ए विषय रे किछि लिखा हिची. पेज 29 रो पैराग्राफ 1 रे विषय रे किछि लिखा हिची. पेज 30 रो पैराग्राफ 2 रे मध्ये किछि लिखा हिची. तो एते तीनटा अलग अलग जगह रे इन्फॉर्मेशन गुडी को रहिची ताकू हमकु इकाठी करिया को पड़िबो. विभिन्न इंपोर्टेंट वर्ड फ्रेज को नेई हमकु से आंसर टी लिखिबा को पड़िबो. तबे आंसर टी किभली लिखा हिची चलो पढ़िबा. In his speech in the Constituent Assembly, Nehru shows his international outlook. He says the dreams we want to achieve are not only for India but also for the world. He says with peace, freedom, prosperity and disaster being indivisible, the world is closely knit together and no nation can live apart. यार आउ गोटे पार्ट मध्य रही. He considers India's freedom as a fateful moment not only for India but also for the world. Towards the end, he also pledges to cooperate with the world in consolidating peace, freedom and democracy. ए क्वेश्चन आंसर टे टिके अधिका लंबा हे जाईची तेबे एते अधिका बड़ हे नाही. मने रख पिले ए जो आंसर गुडी को हमें लिखुचे हमर जो आंसर शीट रे बहुत स्पेस देची किंतु ता अर्थ नुह जेते स्पेस देची सब पूरा फुल करके हमें आंसर टी को लिखिबा. जदि हमें पूरा फुल करके आंसर टी को लिखिबा ताहले सेटा 150 वर्ड पाखा पाखी आसीबो. एवं तुमे माने मध्य लक्ष्य करथुबो टेस्ट पेपर रे बहुत गुडे आंसर किछि किछि क्वेश्चन कोन हिची ना 120 वर्ड्स 130 वर्ड्स रे आंसर गुडी को देची किंतु एते लंबा आंसर लिखिले हमकु भलो मार्क मिलिबो नाही. हमर अजथारे समय मध्य नष्ट होबो. अधिका स्पेस थिले मध्य हमर जेतिके आंसर जरूरी अराउंड 50 वर्ड्स हमें ताकु लिखिबा 60-70 वर्ड्स हे पारे किंतु सेटा 90-100 बा 120 वर्ड्स रो होबा उचित नुहे. तेणु हमकु वर्ड लिमिट रो पाखा पाखी किंतु सबु इन्फॉर्मेशन को देई
निज मनरु भाषा दे आमको आंसर टी लिखा पड़ो। तो आम 5टी क्वेश्चन आंसर तो डिस्कसन कले। चलो देखा ये टॉपिक रो आउ कौन सब इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रही। इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मु पढ़ी दउची पिले देख। व्हाट डज नेहरू मीन व्हेन ही सेज दैट इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मोमेंट कम्स रेयरली इन हिस्ट्री? व्हाट शुड द पीपल डू एट दिस मोमेंट? एटा दीटा क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन पार्ट भाव में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन होची, व्हाट प्लेज शुड वी रिडीम ऑन द मोमेंटस ओकेजन ऑफ इंडिया's फ्रीडम? नेक्स्ट क्वेश्चन आमे नबा। क्वेश्चन होची, what does the author mean when he says that we have hard work ahead of us? Next question ame, why does Nehru say that we can't encourage communalism? ता परवर्ती क्वेश्चन होची, how can we prove ourselves as the true sons of India? तो यही भली भाबरे आमे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किछि नेले एवं किछि क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन आंसर कले, किंतु मने रख पिले भलो भाबरे यही क्वेश्चन जे परीक्षा रे पड़िबो ये किछि माने नहीं। या बाद मध्य बहुत क्वेश्चन अच्छी विभिन्न टेस्ट पेपर रे ता विषय डिस्कसन कराई, तुम मान स्कूल में मध्य डिस्कसन करा जाइथिबो। तेणु प्रतिटी क्वेश्चन पाई प्रिपेयर हेबो, भाबिबो नाही जे एई प्रोग्राम रे दउची तेणु एई क्वेश्चन गुडी को ही पढिबो अन्य क्वेश्चन पढिबो नाही, एभली नुहे। सब क्वेश्चन को प्रिपेयर हेबो। तबे आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेइछु एवं तार सैंपल आंसर सॉल्व करी देखे देइछु। परीक्षा रे पढ़िला भली किछि इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विषय रे आमे जानि गले। एबे आमे जानिबा किछि टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू विषय रे। हां, टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू जो थेरे हमकु ओएमआर शीट रे डार्कन करिबा को पड़े। तबे चलो ए ट्विस्ट विथ डेस्टिनी रो टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू रो किछि सैंपल क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा। प्रथमे देखिबा क्वेश्चन मु पढुची। प्रथम क्वेश्चन अछि, what has been the desire of the father of our nation? ऑप्शन गुडी को मु पढी देउची। A to bring freedom, B to end poverty and ignorance, C to wipe every tear from every eye, D to remove inequality of opportunity। एटा गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन। यार आंसर पेज 28 रो पैराग्राफ 3 रे रहिची। करेक्ट ऑप्शन होची to wipe every tear from every eye। सेकंड क्वेश्चन टी पढिबा। The father of our nation was magnificent in his dash। एक क्वेश्चन आंसर पिले पेज 29 पैराग्राफ 3 रे अछि। हमें ऑप्शन गुडी को पढी दबा। एटीट्यूड एंड कैरेक्टर, फेथ एंड स्ट्रेंथ, करेज एंड ह्यूमिलिटी, बोथ बी एंड सी। तमे एई पेज 29 रो पैराग्राफ 3 रे देखिले यांकर चारिटा कैरेक्टरिस्टिक्स देछि, फेथ एंड स्ट्रेंथ, करेज एंड ह्यूमिलिटी। तेनु ऑप्शन डी जोटी बोथ बी एंड सी एटा करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। क्वेश्चन टी होची, हाउ कैन वी एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल? यार आंसर पिले पेज 29 पैराग्राफ 6 रे रहिची। ए क्वेश्चन ऑप्शन गुडी को पढी दबा। बाय एस्टैब्लिशिंग कोर्ट्स ऑफ लॉ, बाय क्रिएटिंग सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, बाय क्रिएटिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी टिके कंफ्यूजन रहिची। भलो भाबरे दीटा को ऑप्शन पढिबो। गोटारे लिखिची केवल सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सी रे देछि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन गुडी को ठीक भाव में पढ़ी जोटा पूरा करेक्ट ऑप्शन अच्छी ताकू लिखिबो। तेणु एठी हमर प्रकृत करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन सी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ए विषय सब ध्यान दबो। सब ऑप्शन टी को ठीक भाव में पढ़ी करेक्ट ऑप्शन टी को टिक करिवो। ता परवर्ती क्वेश्चन हमें देखिबा। क्वेश्चन होची, बाय सर्विस ऑफ इंडिया नेहरू मीन्स डैश। ऑप्शन गुडी को होची द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज, एंडिंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑल दी अबव। तो ये आंसर टी यही क्वेश्चन रो पेज 28 रो पैराग्राफ 3 रे मेंशन हिची। हमर करेक्ट ऑप्शन हबो द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा। क्वेश्चन डी होची, नेहरू सेज वी शैल रिडीम आवर प्लेज डैश। ऑप्शन होची फुल्ली, कंप्लीटली, सब्सटेंशियली, पार्शियली। तो ये क्वेश्चन आंसर हमरो देखिबो पेज 27 पैराग्राफ 1 रे रहिची। भेरी सब्सटेंशियली आंसर रही। तेबे एठू आमे भेरी सब्सटेंशियली गोटे पार्ट केवल नहीं सब्सटेंशियली ऑप्शन अच्छी, अन्य कौन ऑप्शन ता संगे मैच करू नहीं। तेणु आमर करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन टी पढुची, इंडिया हैज नेवर फॉरगॉटन द आइडियल्स व्हिच गेव हर डैश। ऑप्शन अच्छी करेज, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेंथ, फेथ।
ए क्वेश्चन आंसर सीधा सड़क आमर पेज 27 रो पैराग्राफ 2 रे मेंशन अछि आमर करेक्ट ऑप्शन हबो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे पढिबा क्वेश्चन रे होछि नेहरू प्लेजेस टू कोऑपरेट विथ द नेशंस एंड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड इन डैश furthering peace, freedom and democracy, ensuring justice and fullness of life to their citizens, sharing their good and ill fortune alike, fighting and ending poverty and ignorance। तो ये ऑप्शन भितरु करेक्ट ऑप्शन हमरो पेज 30 रो पैराग्राफ 2 रे मेंशन हेछि करेक्ट ऑप्शन हबो फर्दरिंग पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि हमें पढिबा क्वेश्चन टे होछि नेहरू एक्सहॉर्ट्स द पीपल ऑफ इंडिया नॉट टू लिव अपार्ट बिकॉज ऑप्शन देछि all the nations and peoples of the world are closely knit together, they can't be split into isolated fragments, peace, freedom, prosperity and disasters are indivisible in this world। ऑप्शन डी देछि all the above। तमे जदि पेज 28 रो पैराग्राफ 4 को देखिबो ए ए बी सी तीनटा को ऑप्शन ठीक जदि तीनटा को ऑप्शन ठीक हमर जदि ऑप्शन थिबो all the above ताले सेही ऑप्शन टिको हमें करेक्ट धरिबा तेनु ऑप्शन डी होछि हमर करेक्ट आंसर। एई भली भाबरे हमें जदि टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू रो ऑप्शन गुडी को ठीक भाबरे पढिबा एवं एग्जैक्टली जो ऑप्शन देइछि हमर टेक्स्ट बुक रे से ऑप्शन अनुसार जिबा हमें टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू रे मैक्सिमम मार्क स्कोर करिबा। परीक्षा रे टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू आसिले से सब प्रश्नर उत्तर केमिति देई परिबो से विषय तो जानि गलो। एबे सर हमकु कहिबे आमे किपरि वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आसिले उत्तर देई परिबा। हां वर्तमान आमे वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नबा। प्रथमे चलो गोटे क्वेश्चन पढिबा। क्वेश्चन टी होछि हैविंग और सीमिंग टू हैव नो एंडिंग इज डैश। चारिटा ऑप्शन देछि नॉन एंडिंग, मिस एंडिंग, अनएंडिंग, नॉन स्टॉप। ए भितरु देखिबो एंडिंग रो नेगेटिव प्रीफिक्स होछि un अन तेणु अनएंडिंग ऑप्शन टी हमर करेक्ट ऑप्शन हबो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन टी होछि आवर हेडमास्टर गेव अस डैश टू गो ऑन ए पिकनिक। डायरेक्शन रहिछि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ परमिट। एटी गोटे नाउन रा आवश्यकता होछि परमिट वर्ब रो करेक्ट नाउन फॉर्म हबो कोन देखिबा। ऑप्शन देछि परमिटेड, परमिशन गोटे बी रे देछि PERMITION, तापरे देछि PREMISSION, डी रे देछि PERMISSION। देखिबो बी आउ डी दीटा को परमिशन लिखा जाइथिले मध्य स्पेलिंग रे अलग अलग अछि। करेक्ट स्पेलिंग तार हबो PERMISSION तेणु ऑप्शन डी टी करेक्ट आंसर हबो। तेणु ऑप्शन गुडी को भलो भाबरे पढिबो स्पेलिंग टी को मध्य भलो भाबरे चेक करिवो एमती न हो जे स्पेलिंग भूल करी तमे ऑप्शन भूल टी को टिक कर देथिबो। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन डी होछि ही इज एन एब्सोल्युटली रेस्पोंसिबल पर्सन। रीराइट द अंडरलाइन वर्ड विथ ए नेगेटिव प्रीफिक्स। रेस्पोंसिबल रो नेगेटिव प्रीफिक्स कोन हबो देखिबा। ऑप्शन देछि मिस रेस्पोंसिबल, नॉन रेस्पोंसिबल, इनरेस्पोंसिबल, इररेस्पोंसिबल। तो रेस्पोंसिबल रो नेगेटिव प्रीफिक्स हबो इररेस्पोंसिबल। ऑप्शन डी हमर करेक्ट आंसर हबो। तापरे देखिबा क्वेश्चन डी देछि डैश ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ। डायरेक्शन देछि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द नाउन फॉर्म ऑफ कंज्यूम। कंज्यूम रो नाउन फॉर्म देखिबा। ऑप्शन गुडी को स्पेलिंग भलो भाबरे केयरफुली चेक करिबा। CONSUMMATION कंज्यूमेशन, CONSUMEMENT कंज्यूमेंट, CONSUMPTION, CONSUMPSION। तो सी आउ डी दीटा को कंजप्शन भलिया लिखा आइतिले मध्य तार करेक्ट स्पेलिंग होछि CONSUMPTION। तेणु ऑप्शन सी टी करेक्ट आंसर हबो। सब बेले स्पेलिंग गुडी को चेक करिवो ए वोकैबुलरी लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रे। तापर क्वेश्चन हमें देखिबा ही मेड कांस्टेंट डिटरमिन्ड एफर्ट टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो एटी रिप्लेस द वर्ड्स इन इटालिक्स विथ अ सिंगल वर्ड। हमर डिटरमिन्ड एफर्ट को इटालिक्स रे लिखाइछि ता बदल रे गोटे वर्ड लिखिबा लेबर, स्ट्राइविंग, डिटरमिनेशन, डिजायर। ए चारिटा ऑप्शन भितरु तमे जदी ए जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी रो ग्लोसरी देखिबो स्ट्राइविंग रो मीनिंग देइतिबो डिटरमिन्ड एफर्ट। तेनु हमर करेक्ट ऑप्शन हबो बी, ऑप्शन बी। ता परवर्ती क्वेश्चन को हमें देखिबा। रिलीजियस फैनाटिसिज्म इज अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग आवर कंट्री। इंस्ट्रक्शन देछि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ अ सिंगल वर्ड। तो रिलीजियस फैनाटिसिज्म रो हमें गोटे सिंगल वर्ड दबा ग्लोसरी अनुसार हमें दबा। एठी हमें देखिबा ऑप्शन गुडी को कम्युनलिज्म, ग्रुपिज्म,
कम्युनालिज्म कम्युनिकेशन देख ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पढ़ दीटा अलग अलग स्पेलिंग देची ए रे COMU देची सी रे COMMU देची तो आमर करेक्ट ऑप्शन हबो COMMU कम्युनालिज्म तो ऑप्शन सी टा आमर करेक्ट आंसर हबो केबे केवल ऑप्शन ए को पढ़ी देकरी आउ अन्य ऑप्शन न पढ़ी की केवल ऑप्शन ए आंसर टाकू टिक करबा नाही सब ऑप्शन पढ़िबो ठीक आंसर टिकू बाछिबो तापरे क्वेश्चन टी पढ़िबा दिस इज द प्लेस डैश आई लेफ्ट हिम यस्टरडे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव देची चारिटा प्रोनाउन हमर देची व्हिच हुज व्हेन वेयर तो इटी प्लेस एटा गोटे एडवर्ब ऑफ प्लेस रही प्लेस पई हमें साधारणतः एडवर्ब भाबरे एडवर्ब ऑफ प्लेस भाबरे धरू तेणु हमर प्रोनाउन वेयर यूज हबो इटी करेक्ट ऑप्शन हबो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन को जदि हमें देखिबा क्वेश्चन डी होची फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस द बॉय व्हिच वाज हियर ए व्हिच पढ़िला माने हमें जानिले बॉय पई केबे व्हिच यूज हुए नाही तेणु ऑप्शन ए भूल द बॉय हु वाज हियर इज माय यंगर ब्रदर ए ऑप्शन टी को देखिले द बॉय पई हु रहिची एटी ठीक आंसर भलिया लागुची परवर्ती ऑप्शन मध्य पढ़ी के एनालिसिस कर देबा द बॉय व्हेन वाज हियर तो बॉय पई केबे व्हेन लागे नाही एटा भूल ऑप्शन अछि ता परवर्ती ऑप्शन होची द बॉय वेयर वाज हियर ये मध्य बॉय पई वेयर लागे नाही तेणु आमर जो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन देखिथिले एटा आमर ठीक आंसर कारण अन्य चारि तीनटा एक ऑप्शन भूल उत्तर रहिची ता परवर्ती देखिबा क्वेश्चन टी पढ़िबा आई मेट हिम एट पुरी ही हैड गॉन देयर टू सी लॉर्ड जगन्नाथ इंस्ट्रक्शन अछि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इफ वी जॉइन द टू सेंटेंसेस ए दुटा सेंटेंस जॉइन कले हमर करेक्ट ऑप्शन कोन हबो आई मेट हिम एट पुरी रहिची सेकंड सेंटेंस रे तापई पुरी बदल रे देयर देइची तो यही दुटा को हमें कंबाइन कले हमर ऑप्शन कोन हबो आंसर कोन हबो ना आई मेट हिम एट पुरी ऑप्शन देखिबा आई मेट हिम एट पुरी व्हेन पुरी पई व्हेन गोटे प्लेस तापई व्हेन लागे नाही एटा भूल ऑप्शन आई मेट हिम एट पुरी एंड ही हैड गॉन देयर एटा मध्य ठीक आंसर हो नाही ता परे देची ही हैड गॉन टू सी लॉर्ड जगन्नाथ एंड आई मेट हिम देयर ये मध्य गोटे ठीक आंसर हो नाही आई मेट हिम एट पुरी वेयर ही हैड गॉन टू सी लॉर्ड जगन्नाथ तो पुरी गोटे प्लेस तापई वेयर देची तो यही वे रे हमें कंबाइन कले एटा ठीक ऑप्शन हबो तेनु ऑप्शन डी टी हमरो करेक्ट ऑप्शन हबो परवर्ती क्वेश्चन टी को हमें पढ़िबा दीटा सेंटेंस देची दिस इज रमेश यू सॉ हिम लास्ट नाइट इंस्ट्रक्शन देची कंबाइन द टू सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आमे आगुरु लेटर टू गॉड डिस्कशन कला बेले करिथिले हमरो रिलेटिव क्लॉज फॉर्मेशन सेटा मध्ये इठी रहिची दिस इज रमेश व्हिच यू सॉ लास्ट नाइट रमेश पई व्हिच लागे नाही यू सॉ रमेश लास्ट नाइट एटा कंबाइन हैला नाही दिस इज रमेश हुम यू सॉ लास्ट नाइट रमेश ता पई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अछि हुम एटा ठीक आंसर भलिया लागुची परवर्ती क्वेश्चन टी को मध्ये ऑप्शन टी को देखि दबा दिस इज रमेश व्हेन यू सॉ लास्ट नाइट रमेश पई व्हेन लागिबो नाही तो आमे एनालिसिस कला परे चारिटा ऑप्शन रु थर्ड ऑप्शन हमकु ठीक लागुची तेनु ऑप्शन सी टी हबो करेक्ट आंसर तो एई भली भाबरे आमे जदी वोकाबुलरी एंड लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रो क्वेश्चन आउ तार ऑप्शन गुडी को भलो भाबरे पढिबा स्पेलिंग टू चेक करबा ध्यानर सहित देखिबा सब ऑप्शन गुडी को एनालिसिस करी करबा केबे भी आंसर हमर भूल हेबो नाही तेनु सब बेले ध्यान देबो ए वोकाबुलरी लैंग्वेज स्टडी बेस्ड एमसीक्यू गुडी को भलो भाबरे ऑप्शन गुडी को देखिबो ताको स्टडी करिवो तार केयरफुली तार स्पेलिंग गुडी को मार्क करिवो तापरे तार करेक्ट आंसर रे अराइव करिवो ताहेले तुमरो भलो मार्क रहिबो टार्गेट एचएससी परीक्षा 2016 आज पई एतिकी विदाय नवा पूर्व पूर्ण थरे मने पके देबा को चाहे प्रत्येक सोमवार शनिवार सकाळ 8:30 और पुनः प्रसारण प्रत्येक सोमवार शनिवार राति 10 रे दूरदर्शन रे हमर ए कार्यक्रम टार्गेट निश्चय देखिबो परीक्षा रे बहुत भलो करिवो।